नमस्कार दोस्तों, योगेश टेक्निकल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले होता है गैस गीजर में, उसमें दो वाइंडिंग का क्या पर्पज़ है और इसमें जो ये तीन तारें दी हुई है ये किस वजह से दी होती हैं, और अगर हम इसमें से किसी को एक को डिस्कनेक्ट कर दें तो क्या हमारी रिले काम कर पाएगी या नहीं। इन सभी बातों को आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको इस रिले से संबंधित कुछ बातें बताई थी कि ये कैसे काम करते हैं, उसको हम दोबारा से भी जानने की कोशिश करेंगे। इसमें जो एक मेन वाइंडिंग होती है दोस्तों, वो होती है मोटी तारों की, जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, और एक वाइंडिंग होती है बारीक तारों की। ये कैसे आपस में कनेक्ट हैं वो भी हम जानेंगे, और इस बात की तह में भी जाएंगे कि इनका मेन पर्पज़ क्या होता है हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले में, बारीक वायर वाली वाइंडिंग की और मोटी वायर वाली वाइंडिंग की। बारीक वाइंडिंग वाली वायर का एक सिरा हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले की पीली वायर से जुड़ा होता है और उसका दूसरा सिरा मोटी वायर वाली जो वाइंडिंग है उसके एक सिरे से जुड़ जाता है, जो कि लाल तार से कनेक्ट हो जाता है, और मोटी वाइंडिंग का दूसरा सिरा ब्लैक वायर से जुड़ जाता है। ये इसका वायरिंग स्ट्रक्चर होता है, वो मैं आपको नज़दीक से भी दिखाऊंगा। जब हम इसे मल्टीमीटर से चेक करते हैं तो हम ब्लैक और रेड वायर पर मल्टीमीटर की लीड लगाकर चेक करते हैं, जिससे हमारे ओम हमारे मीटर में दर्ज हो जाते हैं, जैसा कि अभी आप देख पाएंगे। लेकिन पीली वायर से चेक करने पर ऐसा कोई भी ओम हमारे मल्टीमीटर में नहीं आता। तो आखिर इस पतली वायर वाली जो वाइंडिंग है इसका मेनली पर्पज़ क्या है, अभी आप देखिए। जो हमारी मोटी वाइंडिंग का एक सिरा है उसके साथ पतली वायर का एक सिरा जुड़ा हुआ है, और पतली वाइंडिंग का एक सिरा हमारी जैक की पीली वायर से जुड़ा हुआ है, और ये कॉइल जब घूम कर जाती है तो इसका एक सिरा हमारी मोटी वाइंडिंग के एक सिरे से और मोटी वाइंडिंग का एक सिरा ब्लैक वायर से स्वतंत्र रूप से जुड़ा हुआ है। इस तरह से इन तीन तारों के कनेक्शन हमारी इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले के होते हैं। जो हमारी मेन सप्लाई है वो हमारी पीली वायर के माध्यम से जाती है इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले में। लेकिन अभी मैं आपको चेक करके दिखा रहा हूँ, ब्लैक वायर और लाल वायर को 3 वोल्ट की सप्लाई जब मैं देता हूँ तो इसमें रखे हुए स्क्रू ऊपर की तरफ खींचे हुए चले आते हैं। यही काम हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले का होता है, जैसा मैं आपको कई बार पहले बता चुका हूँ। लेकिन जब सर्किट बॉक्स से सप्लाई जाती है दोस्तों, तो वो जाती है हमारी पीली वायर के थ्रू, यानी कि जो हमारी पतली वायर वाली वाइंडिंग है उसके एक सिरे से हम 3 वोल्ट की सप्लाई हमारे इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले को देते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दोस्तों जो हमारे लाइटर होते हैं जो हमारे लाइटर होते हैं गैस गीजर के, और ये हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले, ये आपस में एक सीरीज के माध्यम से जुड़े हुए हैं। जैसा मैं जान पाया हूँ कि जब हम गैस गीजर को ऑन करते हैं तो हमारी लाइटर और रिले एक साथ काम करती है, तो इनको ज़्यादा पावर की ज़रूरत पड़ती है। इस दौरान पे हमारी जो पतली वायर वाली वाइंडिंग है उसके थ्रू हमारा 3 वोल्ट का करंट हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले को मिलता है, और मोटी वायर के भी लाल वाली जो हमारी वायर है उसमें भी एक 3 वोल्ट का करंट कुछ समय के लिए आता है, और उसकी पावर डबल हो जाती है, जिससे हमारा प्लंजर ऊपर की तरफ उठ जाता है, और जैसे ही हमारी आग जल जाती है, लाइटर बंद हो जाते हैं, तो वो जो लोड है 3 वोल्ट का वो हमारी पतली वाइंडिंग पर शिफ्ट हो जाता है, जिससे हमारी बैटरी कम कंज्यूम होती है और हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले ऊपर की तरफ उठी रहती है। ऐसा हमारी इस सर्किट बॉक्स का और रिले और लाइटरों का एक मैकेनिज्म है। अगर हम इसकी ब्लैक वाली वायर को काट देते हैं तो हमारी रिले बिल्कुल भी नहीं चलेगी, जैसा मैंने अभी आपको दिखाया। अगर लाल वायर को काट देते हैं तो भी नहीं चलेगी। हाँ, अगर हम सफ़ेद वायर को, जो कि पीली वायर से जुड़ी होती है, उसे काट देते हैं तो दोस्तों एक बार रिले ऊपर उठती है और साथ के साथ नीचे गिर जाती है। यानी कि जो हमारा सर्किट बॉक्स है वो सीरीज़ में और पैरेलल में ऐसी सप्लाई को आगे भेजता है जो हमारे कई कंपोनेंट से जुड़ी होती है। ये देखिए आप, हमारी जब हम लाल और ब्लैक वायर को मल्टीमीटर के ओम सेटिंग पर जाकर चेक करते हैं तो हमारी रिले का ओम इस पर आ जाता है। तो मैंने इसको अच्छी तरह से देखा, चेक किया, तो मैं समझ पाया कि हमारी जो मेन 3 वोल्ट की सप्लाई है वो हमारी सफ़ेद वायर के माध्यम से हमारी पीली वायर को मिलती है, जो कि हमारी रिले की पतली वायर वाली वाइंडिंग है।
और जो मोटी वाइंडिंग की एक वायर में एक सिरे पर जुड़ जाती है। इससे कुछ फीडबैक भी वापस जाता है हमारे सर्किट बॉक्स को, ताकि जब भी रिले गिर जाए तो हमारी लाइटर अपने आप ऑन हो जाए। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि 3 वोल्ट हमारा कौन सी तारों पर आ रहा है। मैंने एक लीड को ब्लैक वायर पर लगाया और एक लीड को सफ़ेद वायर पर लगाया, तो हमारा 3 वोल्ट आप देख पाएंगे। और उसी माध्यम से मैंने एक वायर जब हरे रंग वाली वायर पर लगाया, जो हमारी लाल रंग की वायर से जुड़ी हुई है, जो हमारे रिले का जैक है, तो भी हमें 3 वोल्ट की सप्लाई प्राप्त होती है। तो ये फीडबैक भी हमारा वापस हमारे सर्किट बॉक्स में जाता है। लेकिन जो पतली वाइंडिंग और मोटी वाइंडिंग का जो राज है वो यही है कि एक बार स्टार्टिंग टार्क हमें मजबूत चाहिए प्लंजर को ऊपर खींचने के लिए, और जैसे ही हमारा लाइटर बंद होता है तो हमारा वो टार्क हमारी पतली वाइंडिंग पर शिफ्ट हो जाता है, जिससे कि हमारी बैटरी कम कंज्यूम हो और बैटरी की लाइफ बढ़ जाए। तो दोस्तों, कोशिश यही थी कि मैं आपको कुछ एक्सप्लेन कर पाऊँ। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा, और जो दोस्त नए हैं चैनल पर, अगर उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मेरी कोशिश यही है कि दोस्तों को कुछ ना कुछ नया बता पाऊँ। धन्यवाद दोस्तों।